प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूं राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर परिचर्चा को लेकर के। हम अपने इस परिचर्चा के क्रम में आज अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A लेकर के उपस्थित हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक थोड़ा सा रिवीजन क्लास लेते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व है, भाग 4 में है 36 राज्य की परिभाषा, 37 न्यायालय द्वारा नीति निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं की घोषणा, 38 लोक कल्याण और मेनली आर्थिक असमानता को कम करने की बात, 39 का खा गा घा अंगा चा दिया गया है जिसमें राज्य को अनुसरण करने के लिए कहा गया है। इसमें मेन बात यह है 39 खा जो राष्ट्रीयकरण का आधार है, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और वितरण का ऐसा मॉडल बने कि जो सर्वजन के हित में हो, और धन का 39 का जो धन है इसका संकेंद्रण इस प्रकार से ना हो कि आम जन का अहित हो, और 39 घा समान काम समान वेतन, यह महत्वपूर्ण बात है और हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया है अपने। और 39 से विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की परिचर्चा करता है, 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, 41 बेरोजगारी है, बीमारी है, वृद्धावस्था है और विकलांगता है, इसमें राज्य सरकार से सहायता पाने की बात करता है, 42 न्यायोचित और मानवीय परिस्थितियों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो मातृत्व अवकाश की बात करता है, अनुच्छेद 43 श्रमिकों के वेतन की बात करता है, और 43A जो श्रमिक हैं उद्योगों में इनको प्रबंधन, उद्योगों का जो प्रबंधन है उसमें भागीदारी की बात करता है, 43B सहकारी समितियों के गठन की बात करता है, 44 हमने आपसे कल चर्चा किया, क्या किया, समान नागरिक संहिता की बात करता है। आइए हम अनुच्छेद 45 देखते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं क्या करना, उनके प्रारंभिक बचपन की देखभाल राज्य करेगा। क्या करेगा, जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनके प्रारंभिक बचपन की देखभाल करेगा, और क्या करेगा, शिक्षा का प्रबंध करेगा। राज्य को 2 काम अनुच्छेद 45 देता है। अनुच्छेद 45 राज्य को 2 काम देता है कि जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनके अर्ली चाइल्ड केयर का काम करेगा और एजुकेशन का काम करेगा, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किसका काम करेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की बात कर रहा है। और ये कब तक करेगा, जब तक सभी बच्चों की 6 वर्ष की आयु पूरी ना हो जाए, यह राज्य को कहा गया है। यह बात एक्चुअल में अनुच्छेद 45 में थी नहीं, यहां पे था कि राज्य संविधान प्रारंभ होने के, लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह एक ऐसा प्रावधान था 45 में जो कि समयबद्ध था कि 10 साल के अंदर इस लक्ष्य को राज्य को प्राप्त करना था। क्या लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य यह रखा गया था भैया कि 10 साल के अंदर जो 6 से 14 साल के बीच के लड़कियां ना, इनके शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा की बात करते। लेकिन ये पूरी व्यवस्था को पूरी करने में कितना समय लग गया,
5 RTE एक्ट आए, क्या हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तब जाके लागू हुआ 2005 में, तब जाकर के क्या हुआ, ये पूरा हुआ। जब ये पूरा हो गया तो यहां से जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों की शिक्षा की बात थी, उसको इसने क्या किया, खट से हटा दिया। वहां पर 86वां संशोधन 2002 में करके, क्या 86वां संशोधन 2002 में करके कह दिया कि अब 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा और उनके प्रारंभिक बालपन की देखभाल राज्य सुनिश्चित करेगा। आपको समझ में आया? तो इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका स्वास्थ्य विकसित हो, उनका पोषण संभव हो, उनकी शिक्षा चले। और इसका जो क्रियान्वयन है वो आंगनबाड़ी करता है, ICDS करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए आंगनबाड़ी पुष्टाहार देती है बच्चों को, आंगनबाड़ी बच्चों को टीका उका लगवाने में मदद करती है, आंगनबाड़ी थोड़ा थोड़ा पढ़ाती भी है। तो ये काम हमारे यहां आंगनबाड़ी करती है। आर्टिकल 46 जो है वो राज्य को कहती है कि राज्य प्रयास करे कि जो दुर्बल वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्शन, उसमें जो SC और ST विशेषता हैं, राज्य उनके शिक्षा और अर्थ के संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। राज्य शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देगा और यह विशेष प्रयास करेगा कि उनके साथ कोई सामाजिक अन्याय ना हो और उनकी शोषण से रक्षा करेगा। तो आर्टिकल 46 सामाजिक न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है? सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय क्या? किस अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर को ऊपर उठाएगा। किसका? राज्य अपने लोगों का जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। और क्या करेगा? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ है, आम जन के स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 कहता है। लेकिन मूल बात यह कहता है कि जो मादक पेय पदार्थ हैं, आर्टिकल 47 कहता है कि जो मादक पेय पदार्थ हैं या जो दवाएं नशे के रूप में प्रयोग की जा रही हैं, उनको क्या करेगा? प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा और औषधि उपयोग की दवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो आपको कंपटीशन में मेन बात पूछा जाता है कि आर्टिकल 47 में क्या है और विकल्प दिया होगा मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध। मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध अर्थात शराब पर बैन आर्टिकल 47 से लगाया जाता है। इसी आर्टिकल 47 का प्रयोग करके बिहार सरकार ने, नीतीश गवर्नमेंट ने क्या किया है? 2016 में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध बिहार में लगाया। केरल में भी लगाया गया था लेकिन बहुत सफल नहीं हुआ। अनुच्छेद 48 कहता है कि जो कृषि एग्रीकल्चर है, जो हस्बेंड्री है, वेटनरी है, कृषि और पशुपालन का संगठन की परिचर्चा करता है। कौन? आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन की चर्चा करता है। कहता है कि इनका संगठन जो है वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक तरीके से किया जाए। कैसे किया जाए? वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से किया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी की मूल भावना यहां प्रस्फुटित होती है इस अनुच्छेद में। क्या? कि जो दुधारू पशु हैं, गाय, बछड़े, दुधारू पशु और भार ढोने वाले 4 जानवरों की चर्चा है। गाय, बछड़ा, दुधारू पशु और भार ढोने वाले पशुओं के नस्ल का सुधार करने का प्रयास राज्य करे और इनके वध को रोके। इसीलिए उस अनुच्छेद 48 के अनुपालन में स्लाटर एक्ट भारत में गोवध निवारण अधिनियम बने हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब आई तो क्या हुआ? गोवध पर पूर्ण निषेध कर दिया गया। कहा कि गाय से उपजी हुई जितनी प्रजातियां हैं उनका वधा
नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में इसको किसके माध्यम से रोका गया? उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा बाद में योगी जी की गवर्नमेंट में एक अध्यादेश लाया गया, उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। इसके माध्यम से यह तय कर दिया गया कि यदि कोई गोवंश का वध करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना और दंड प्राप्त होगा। 48A हम देखें, 48A में कुछ नहीं है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लाया गया। इसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य है वनों की पूरे भारत में वनों की सुरक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य है वन्य जीव, जो वनों में जीव हैं उनकी भी रक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। इस प्रकार आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 46 में SC ST के शोषण से बचाने की बात कही गई। 47 में गाय बछड़ों को बचाने की बात कही गई। 47 में शराब से बचने की बात की गई। 48 में कृषि और गाय बछड़ों को बचाने की बात की गई और 48 में पर्यावरण को बचाने की बात की गई। इस प्रकार से हमने आपको अनुच्छेद 45 से 48 से आपको बताया। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और पुनः हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप मेरा यूट्यूब लिंक लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए नीति निर्देशक तत्वों पर एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे नीति निर्देशक सिद्धांतों पर परिचर्चा कर रहे हैं। हमने आपसे अनुच्छेद 48A तक की परिचर्चा कर लिया है और अब हम आज आपसे अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 की परिचर्चा करेंगे। अनुच्छेद 49 जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, यह इस बात पर बल देता है कि जो राज्य है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं, 3 बातों पे बल देता है। स्मारकों पर, स्थानों पर और वस्तुओं पर। ये किस महत्व के? नेशनल लेवल के जो महत्व के हैं, इनको क्या करेगा? संरक्षित करेगा, उसको बचाए रखने का प्रयास राज्य करेगा। इसीलिए भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना रखा है, जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थाएं, स्मारक हैं, उनका संरक्षण वो करती है। और अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में, किसमें? लोक सेवाओं में, पब्लिक सर्विस में, नौकरियों में क्या करना है? न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच और कार्यपालिका के बीच एक पार्थक्य होना चाहिए, अर्थात शक्ति का पृथक्करण करने का प्रयास करेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण होना चाहिए। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 50। न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण, अलग अलग करना। कार्यपालिका को जो काम को विधायक, कानून को लागू करने वाली संस्था है, और जो न्याय करने वाली संस्था, दोनों के घालमेल पर रोक लगाने की बात कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है। और अनुच्छेद 51, कौन? अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित है। कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करे। राज्य क्या करे? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करे। और राज्य क्या करे? न्याय संगत सम्मानपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध को प्रोत्साहित करे। कैसे? न्याय संगत सम्मानपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध को प्रोत्साहित करे। और क्या करे?
राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि को प्रोत्साहित करे। राज्य किसको प्रोत्साहित करे? अंतरराष्ट्रीय विधि को प्रोत्साहित करे। और राज्य क्या करे? अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता को प्रोत्साहित करे। यानी अनुच्छेद 51 राज्य को कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, न्याय संगत सम्मानपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार से हमने 49, 50 और 51 देखा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने नीति निदेशक तत्व का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हम एक छोटा वीडियो अगले पार्ट में लेके आ रहे हैं जिसमें नीति निदेशक तत्वों को समग्र रूप से 10 मिनट के अंदर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल लर्न विथ DRGT, हमारा YouTube लिंक है LEARN, लर्न विथ, बिना स्पेस के, WITH, लर्न विथ, DR फॉर डॉक्टर, DR गौरव जी त्रिपाठी, लर्न विथ DRGT, LEARNWITH with DRGT। हमारा YouTube लिंक है लर्न विथ DRGT, लर्न विथ DRGT को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हम आपको यूं ही नए नए वीडियो लेकर के मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।